हे गाइस, वेलकम बैक टू दी एपिसोड 5 ऑफ दिस एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़। तो हमने पार्ट 4 में ये देखा था कि एट्रीब्यूट्स और ये सब क्या होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है पार्ट 4 की आप जाके ज़रूर देखें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो आपको पता है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो हम टेक्स्ट के बाद उसमें अंदर डालते हैं। टेक्स्ट के बाद लाइक पैलेट हम ऐड करते हैं, उसके बाद उनको असाइन कर देते हैं। तो आज ही एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपने टेक्स्ट व्यू को आईडी दे सकते हैं। अब टेक्स्ट व्यू की आईडी क्या होती है? जैसे इसका टाइटल रखते हैं, असाइनिंग एन आईडी टू आवर टेक्स्ट व्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपका टेक्स्ट व्यू जो भी है डिज़ाइन में आके आप यहाँ पे आईडी में कोई सी भी आईडी दे सकते हैं, ताकि अगर आप आईडी दे दें, एट्रीब्यूट्स में आईडी दे दें, तो आप अपने जो मेन डॉट जावा वाली फाइल है, मेन एक्टिविटी फाइल है, वहाँ से आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड वाला सैम्पल डॉक्यूमेंट बना हुआ है, सैम्पल डिज़ाइन बना हुआ है। मैं पहले इसको हाइड कर देता हूँ। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, टेक्स्ट व्यू के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे अपनी आईडी असाइन करनी है। पहली बात तो बाकी ये सारे एट्रीब्यूट्स इसमें असाइंड है, जैसे लेआउट विड्थ है, लेआउट हाइट है, लेआउट टेक्स्ट है, ये सारे रैप में लगे हुए हैं। सो अब मैं नेक्स्ट चीज़ ये करूँगा कि यहाँ पे मेरे को जैसे अपनी आईडी असाइन करनी है टेक्स्ट व्यू को, तो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड कॉलोन आईडी, अब आईडी के अंदर हमको आईडी असाइन करनी रहती है। सो बेसिकली अगर आप सोच रहे हो कि आप डायरेक्ट हेलो लिख दोगे तो ये एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे आईडी असाइन नहीं करते हैं। देखिए अब मैं इसके कोमास को हटा देता हूँ, फिर भी हम आईडी ऐसे असाइन नहीं कर सकते। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, आपको अगर कुछ चीज़ नहीं आ रही है, डिज़ाइन में जाओ, साइड में जो एट्रीब्यूट्स हैं वहाँ पे जाके आप लिख दो। अब आप जैसे ही टेक्स्ट पे आओगे, ये देखिए आपका सारा कोड वो कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पे प्लस @ +ID लिखा होता है और बैकस्लैश के साथ हेलो लिखा रहता है। तो ये होती है हमारी आईडी असाइन करना। अब ये आईडी हमने असाइन कर चुके हैं। अब इसके बाद हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो ये तो डिज़ाइन पार्ट हो गया। अब मैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आता हूँ, यहाँ पे नीचे आके मैं लिख देता हूँ, अगर हमको उसको कॉल करना है तो r डॉट, अब यहाँ पे r डॉट लिखने के बाद मैं लिखूँगा id डॉट गेट, id डॉट हेलो। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट अपने हेलो को कॉल कर सकता हूँ। बट मेन चीज़ ये होगी कि आप पहले जो भी आईडीज़ असाइन कर रहे हैं या कुछ भी असाइन कर रहे हैं, वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में वहाँ पर लिखी हुई हो। जैसे हमें पहले XML फाइल में ऐड करना पड़ेगी, उसके बाद हम जावा से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। सो बेसिक चीज़ यही थी आज इसमें सिखाने की, कि आप अपने XML की आईडीज़ बनाओ, अपने टेक्स्ट व्यू को आईडी असाइन करो और उसके बाद मेन डॉट जावा में आके उसको यूज़ कर लो। सो होप यू लाइक इट गाइज। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।